Good morning, students. Welcome to TSN The School. Today we will read and understand class 2nd English grammar chapter number 15 adverbs. So let's start. Adverbs. Students, adverbs को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण. ठीक है, क्या होता है इसका मीनिंग? एन एडवर्ब adds something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. कि adverb किसी भी verb के meaning में या adjective हो या कोई दूसरा adverb हो उसमें कुछ add करता है, वो कहलाता है adverb. verb आप जानते ही हैं, doing words जो होते हैं, action words जिन्हें हम कहते हैं. इसी तरीके से जो adjective हैं, adjective क्या होता है? describe noun या describing word जो होते हैं उनमें जो कुछ नया ऐड करते हैं, उनके मीनिंग में कुछ नया ऐड करते हैं, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, हियर वी शैल सी हाउ एन एडवर्ब एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. एन एडवर्ब टेल अस हाउ अ थिंग इज डन, वेयर इट इज डन और व्हेन इट इज डन. देखिए, अब हम यहाँ देखेंगे कि एडवर्ब कि किसी भी वर्ब के जो मीनिंग है कुछ कैसे ऐड करती है, क्या चीज़ ऐड करती है, कैसे है, उसको हम समझेंगे. एंड जो एडवर्ब है वो हमें बताती है इट हाउ अ थिंग इज़ डन, कि चीज़ किस तरीके से की जा रही है. वेयर इट इज़ डन, कि कहाँ की जा रही है, और व्हेन इट इज़ डन, और कब की जा रही है. यानी कि इसमें हमें किसका आंसर मिलता है स्टूडेंट्स? हाउ का मीन्स कब का, हाउ मीन्स सॉरी कैसे, वेयर कहाँ, व्हेन कब. ओके, तो हमें कहाँ किस किस का आंसर मिला? हाउ मीन्स कैसे, यानी कि मैनर तरीके का. वेयर कहाँ, प्लेस का आंसर मिलेगा. व्हेन टाइम का आंसर मिल रहा है. ठीक है ना. अब हमें एक देखिए एक टेबल टाइप दी हुई है, ब्लॉक देखेंगे हम. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमें नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हम उन्हें रीड करते हैं. फर्स्ट, द बेबी इज क्राइंग लाउडली. सेकेंड, the sun is shining brightly. and third sentence is he runs fast. तो स्टूडेंट्स इनमें क्या पता लगा? हाउ, कैसे. इन सेंटेंसेस में हमें कौन से वर्ड हैं जिनसे हमें पता लग रहा है कैसे का? लाउडली, ब्राइटली, फास्ट. देखिए जो बेबी है किस तरीके से ट्राई कर रहा है? लाउडली. हाउ, हाउ का आंसर मिल रहा है. इसी तरीके से सन शाइन्स ब्राइटली, सन कैसे शाइन कर रहा है? ब्राइटली. और वह कैसे दौड़ रहा है? फास्ट. हाउ के आंसर मिल रहे हैं. तो ये मैनर में काउंट होता है स्टूडेंट, एडवर्ब ऑफ मैनर. इसी तरीके से सेंटेंस 4 है आपका. रूपा सिट्स देयर. रूपा वहाँ बैठी है. ही लिव्स हेयर. वह यहाँ रहता है. सेंटेंस 6, द स्काई इज अबव. स्काई ऊपर है. तो हमें ये क्या पता लग रहा है? वेयर, कहाँ, किसी भी चीज़ के वेयर का आंसर मिल रहा है. लाइक सेंटेंस 4 जो हमारा दे रखा है, रूपा इज सिट देयर, कि रूपा वहाँ बैठी है. वेयर का आंसर मिल रहा है. क्या कौन सा वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर? देयर. इसी तरीके से सेंटेंस 5 है, ही लिव्स हेयर. वह कहाँ रहता है? यहाँ. तो ये जो सेंटेंस हैं इनमें हमें कौन कौन से वर्ड हैं? देयर, हेयर, अबव. ये वर्ड किसका आंसर दे रहे हैं? हमें वेयर का पता लग रहा है. तो ये क्या किस में आता है? प्लेस में, जगह का पता लग रहा है इनमें हमें. इन सेंटेंसेस में ये आता है एडवर्ब ऑफ प्लेसेस में. ठीक है. सेंटेंस नंबर 7, मार्टिन विल कम हेयर टुमारो. मार्टिन यहाँ कल आएगा. ही विल कम सून, वह जल्दी आएगा. वी राइज अर्ली, हम जल्दी उठेंगे. तो इनमें क्या है स्टूडेंट्स? व्हेन का आंसर मिल रहा है हमें टुमारो, सून, अर्ली वर्ड्स से. ये हैं इसके एडवर्ब. तो किसका हुआ ये? एडवर्ब ऑफ टाइम. टाइम का पता लग रहा है टुमारो, सून, अर्ली. इसी तरीके से आपके सेंटेंस 10 एंड 11 दिए हैं. ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा लेट आता है. लकी नेवर गोज देयर, लकी वहाँ कभी नहीं गया. हाउ ऑफन, कैसे. फ्रीक्वेंसी, बार बार के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर में काउंट होती है स्टूडेंट्स. सॉरी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में काउंट होता है स्टूडेंट्स ये. और इसमें किसका आंसर मिलता है? हाउ ऑफन में. वर्ड्स कौन से हैं इनके? ऑलवेज, नेवर. ओके, देखिए अब आपको बताया है, टाइप्स बताए हैं नीचे. सम मोर एडवर्ब ऑफ मैनर. और जैसे हमें तो कुछ ही एग्जांपल दिए इधर सेंटेंसेस में, लेकिन हमें कुछ और वर्ड्स भी दिए हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के.
वो कौन कौन से हैं? लाइक क्विकली, इजीली, ऑनेस्टली, हैप्पीली, काइंडली, सिंसियरली। जल्दी, आसानी से, ईमानदारी से, खुशी से, काइंडली, दयालुता, सिंसियरली, ये सब वर्ड किस में आएंगे? तरीके में, मैनर में। इसी तरीके से ये वर्ड्स हमें इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हैं। ये वर्ड्स स्टूडेंट्स हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एडवर्ब है। अब ये वर्ड अगर हमें दिख जाते हैं, लाइक लाउडली, ब्राइटली दिखे, तो हमने बताया एडवर्ब ऑफ मैनर है। इसी तरीके से अदर वर्ड्स हमें दिए, क्विकली, इजीली, ये किस में आते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर में। सेकंड है आपका सम मोर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब जगह के बारे में हैं कुछ एडवर्ब्स, वो दिए हैं हेयर, देयर, अप, इन, आउट, बिलो, अबव, डाउन। हेयर यहाँ, देयर वहाँ, अप ऊपर, इन अंदर, आउट बाहर, बिलो नीचे, अबव ऊपर के लिए यूज होता है, डाउन नीचे के लिए। ओके, तो ये वर्ड्स किसके लिए हुए स्टूडेंट्स? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरीके से सम मोर एडवर्ब्स ऑफ टाइम। टाइम के बारे में, तो टाइम का हमें किन किन वर्ड से पता लगता है? ये अभी हमने जैसे देखे थे, टुमारो, सून, अर्ली, सेंटेंसेस देखे थे ना, सेंटेंस नंबर 7, 8, 9। इनके अलावा और वर्ड्स दिए हैं जैसे हमें लाइक टुडे, यस्टरडे, नाउ, देन, अर्ली, लेट, अगो। इनसे हमें किसका आंसर मिलता है? व्हेन का, कब का, टाइम का पता लगता है। तो ये किसके हैं? ये एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, इसी तरीके से स्टूडेंट्स नेक्स्ट है सम मोर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोई भी जो चीज़ है वो बार बार हो रही है, उसके लिए कौन कौन से वर्ड होंगे? ये हमें दिए हैं एडवर्ब्स। ऑफन, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, एवर हमेशा के लिए, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, अगेन बार बार, कोई चीज़ रिपीट होती है ना तो अगेन, समटाइम्स कभी कभी, फ्रीक्वेंटली लगातार होने वाला, सेल्डम कभी कभी, यूजुअली अक्सर जो होता रहता है उसके लिए। ओके, तो एडवर्ब क्या होता है कि जो ऐड करे किसी में, ठीक है ना, अ वर्ड दैट ऐड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, फ्रीक्वेंट टाइम, ठीक है, इनके बारे में कोई जो वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन दे वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है स्टूडेंट्स। और क्या पता लगता है कि इनसे हमें एडवर्ब क्या बताता है? तो कि चीज़ हाउ अ थिंग इज़ डन, व्हेन इट इज़ डन, वेयर इट इज़ डन, है ना, कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, इस चीज़ों को पता लगता है। और मैंने टाइप कौन कौन से बताया आपको? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमारे सिलेबस में है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और इसके आपको एग्जाम्पल्स भी दी हैं, विद सेंटेंसेस भी दिए हैं, और वर्ड्स के थ्रू भी आपको बताया गया है। तो आपके बस सिलेबस में इतना ही है, तो आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट्स आप सेल्फ रीड करें ताकि बहुत ही अच्छे से आपसे समझ सकें। ओके, बिकॉज ये न्यू कंसेप्ट है आप सभी के लिए। नाउ बैक एक्सरसाइज टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें टिक द राइट ऑप्शन, आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, उनको राइट टिक करना है, जो भी ऑप्शन राइट हो। फर्स्ट, ही रन्स, ऑप्शन ए फास्ट, बी फास्टली, सी फास्टिंग। राइट ऑप्शन इज फास्ट। रन का क्या कैसे करता है? रन फास्ट। ओके, ये किस में आएगा? हाउ, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर है स्टूडेंट्स। आप ये भी इससे पहचान सकते हैं, बता सकते हैं ना, आपके नॉलेज के लिए। सेकंड, द सन इज शाइनिंग डैश ब्राइट, बी ब्राइटली, सी ब्राइट्स। राइट ऑप्शन इज बी ब्राइटली। कैसे? इसमें भी किसका पता लगा? हाउ का। तो किस में आता है स्टूडेंट्स? ये एडवर्ब ऑफ मैनर में। ओके, आप साथ साथ ये भी याद करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये हमने देखा ये वर्ड ब्राइटली है या ऑनेस्टी था या फिर ऑफन था, ये किस में आते हैं, कौन से एडवर्ब में आते हैं, टाइम का है कि किस मैनर का है कि प्लेस का। इससे आप अच्छे से एडवर्ब को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन बी, पिक आउट द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट दियर काइंड। आपको इनके काइंड्स लिखने हैं और एडवर्ब को पिक आउट करना है इसमें से। द गर्ल्स स्पीक स्लोली, स्लोली है एडवर्ब और किस में आएगी? स्लोली, यानी हाउ में। कैसे बोलती है? स्लोली। और तो हाउ का आंसर किस में मिलता है? एडवर्ब ऑफ मैनर में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? उसका काइंड एडवर्ब ऑफ मैनर है फर्स्ट में।
इसी तरीके से सेकंड है आपका द बर्ड sang स्वीटली। स्वीटली है स्टूडेंट्स, कैसे करता है, ये भी हाउ का आंसर मिल रहा है इसमें हमें, और हाउ का किसमें मिलता है, एडवर्ब ऑफ मैनर में। तो सेकंड सेंटेंस का जो काइंड है वो भी कौन सा हो, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, नाउ थर्ड, प्लीज कम हेयर, कृपया यहाँ आओ। तो आपको यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हेयर। हेयर, हेयर किस में आता है, वेयर इट इज डन, कि ये कहाँ हो रही है हेयर के लिए, तो ये किस में आता है हमारा प्लेस में, एडवर्ब ऑफ प्लेस में। ओके, नंबर 4, ही फिनिश्ड द वर्क यस्टरडे। यस्टरडे हमें ये टाइम बता रहा है इसका, है ना, कब हुआ, व्हेन का बता रहा है। व्हेन किस में आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम में। तो हम फोर्थ वाले में क्या करेंगे, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर 5, सैम कम्स हेयर यूजुअली। यूजुअली अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स किस में आता है, सैम यहाँ यूजुअली आता है। यूजुअली के लिए फ्रीक्वेंसी का कर देंगे। ओके, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगा स्टूडेंट्स नंबर 5 पे, करेक्शन कर लीजिएगा जब PDF आएगा आपको इसमें राइट मिलेगा। ऑलराइट, नंबर C, यूज एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको एडवर्ब्स दी हुई हैं, उनमें से आपको राइट सेंटेंस में फिल करनी है। ओके, नंबर 1, माई कजन लव्स मच। सेकेंड, द डॉग बार्क्स देयर। थर्ड, the servant completed his work speedily. Number 4, then I meet him in the village. Number 5, we can once see him in the school. Number 6, the child can write well. Okay students, तो ये आपकी बैक एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप इसको अपना सेल्फ रीड कीजिएगा ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, और जैसे ही वीडियो आएगा इसका PDF सेंड करा जाएगा, तो आप इसकी जो बैक एक्सरसाइज है अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नीट एंड क्लीन वर्क करना है आपको, साथ ही साथ इसको रीड आउट तो करना ही है, लर्न भी करना है। ओके, सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।